छठ के पर्व का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। बता दें कि छठ का पर्व दिवाली के 6 दिन बाद मनाया जाता है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। वहीं दीपावली के बाद मनाया जाने वाला छठ महापर्व को लेकर अंबिकापुर के घाटों में तैयारियां शुरू हो गई हैं। वहीं शहर के कई घाटों में इसकी तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। तैयारियों का जायजा लेने मंत्री सहित प्रशासनिक अमलों का दौर लगातार जारी है। अंबिकापुर शहर के शंकर घाट स्थित छठ घाट का निरीक्षण करने जिला कलेक्टर, एसपी सहित प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। छठ का महापर्व जो कल से शुरू होने वाला है और जो इस वक्त हम खड़े हैं अंबिकापुर के शंकर घाट में, जहां लगभग छठ पूजा की तैयारी हो चुकी है। और छठ पूजा की तैयारी का जायजा लेने सरगुजा प्रशासन जो है पूरा अमला आया हुआ है और जो सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा जो वो निरीक्षण करने आए हैं और ये देख रहे हैं कि किस प्रकार यहाँ व्यवस्था है और जो कोरोना की तमाम प्रोटोकॉल का भी ध्यान रखा जा रहा है और कलेक्टर द्वारा ये निर्देशित भी किया गया है और समय समय पर जागरूक भी किया जाता है। सर, जो कल से महापर्व चालू उसके लिए निरीक्षण करना है, कैसी व्यवस्था रहेगी? ये छठ का सबसे बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर जहाँ हम लोग बैठे आए हुए हैं शंकर घाट में होता है। हजारों की संख्या में श्रद्धालु जुटते हैं। तो इसमें जो छठ पूजा समिति है उनके समिति के सदस्यों के साथ और हमारे अपने पूरे प्रशासन के एसपी साहब, स्वास्थ्य विभाग और सारे लोगों के साथ हम लोगों ने निरीक्षण किया है किस तरह का आयोजन होगा, कहाँ से लोग आएंगे, कहाँ छठ व्रती किस जगह अपना पूजन का कार्यक्रम करेंगे और पार्किंग की व्यवस्था क्या होगी, सभी पर भी चर्चा हुई है और उसमें कुछ आवश्यक सुधार करने हैं तो उसके बारे में निर्देश दिया गया है। जो कोरोना की प्रोटोकॉल की बात आती है, जो वैक्सीनेशन की बात आ रही थी, जो 2 डोज लगवा चुके हैं वही आ पाएंगे, उसमें क्या कुछ सुधार किया गया है या वही नियम रहेगा? शांति समिति की बैठक हुई थी छठ पूजा को लेकर के। उसमें विभिन्न जो छठ समिति के लोग थे उनका ये सुझाव था कि इस तरह के हम लोग को व्यवस्था करनी चाहिए कि जो वैक्सीनेशन है उसको भी प्रमोशन मिलेगा और लोग थोड़े कोरोना के प्रति जागरूक भी रहेंगे। तो उसमें ये व्यवस्था किया गया है कि ऐच्छिक है कि इसमें जो अनावश्यक जो बीमार हैं या बुजुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं, वो चाहे तो अवॉइड करें और कोरोना का वैक्सीनेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोग करवाएं। लेकिन उसमें ऐसी बात कहीं नहीं है कि जिसको वैक्सीनेशन नहीं है वो छठ घाट पे नहीं आ सकेगा। वॉलंटरी है और उसमें से ही क्लियर था। जो समिति की जब बैठक हुई थी तो समिति के सदस्यों की तरफ जो बात आई थी उस समय से क्लियर था कि ये ऐच्छिक है, अपना वैक्सीनेशन लोग करवाएं और आएँ। लेकिन मैं फिर स्पष्ट कर रहा हूँ कि उसमें ऐसा नहीं है कि जो वैक्सीनेशन नहीं करवाए हैं उनको घाट पे नहीं आएंगे या पूजा नहीं करेंगे। हमारे साथ तो संजीव कुमार झा जो कलेक्टर सरगुजा थे, इनके द्वारा साफ तौर पर कहा गया है कि अगर ये जरूरी नहीं कि आप डबल वैक्सीन लगवाएं उसके बाद ही यहाँ इच्छुक है, आप आ सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। हमारे साथ पुलिस विभाग के भी कुछ लोग हैं, उनसे ही बात कर रहे हैं। हमारे साथ एडिशनल एसपी हैं सरगुजा के, इनसे बात करते हैं पुलिस व्यवस्था कैसी रहेगी, ट्रैफिक व्यवस्था कैसी रहेगी छठ पूजा को देखते, क्योंकि यहाँ बहुत भीड़ भाड़ होती है। सर, ट्रैफिक और पुलिस व्यवस्था किस टाइप से रहेगी? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण है ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी भीड़ आती है छठ पूजा में। तो उसको देखते हुए हमने ट्रैफिक जो पॉइंट्स है वो डाइवर्शन पॉइंट बनाए हुए हैं जिसमें भी ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सके। और साथ ही साथ जो अंदर की व्यवस्था है उसके लिए भी हमने पुलिस कंट्रोल रूम बनाया है, सीसीटीवी की व्यवस्था है और हमारे जवान मुस्तैद रहेंगे ताकि कोई भी अनहोनी घटना होगी तो हम उसके लिए तत्काल पुलिस सहायता पहुँच सके। जो ट्रैफिक की बात करें, सबसे ज़्यादा भीड़ यहीं अंबिकापुर के शंकर घाट में रहता है। इसके अलावा और जगह भी छठ पूजा की जाती है, तो शहर में किस प्रकार से व्यवस्था की जाएगी? पूरी शहर के भी ट्रैफिक प्लान हमने बना लिए हैं कि मान लो और अन्य जगह पर कुल ऐसे 12 जगह हमने चिन्हांकित किए हैं जहां पर छठ पूजा की जाती है। उन सभी जगह पर पुलिस की व्यवस्था रहेगी और साथ ही साथ ट्रैफिक का जो प्लान है जहां पर डाइवर्ट करने की आवश्यकता है ट्रैफिक को, वो किया जाएगा और किसी भी अनहोनी घटना को तैयारी हमारी पूरी है निपटने की। यहाँ जिस प्रकार से मैं अपने सहयोगी से बताना चाहूँगा, पूरी तैयारी लगभग हो चुकी है छठ पूजा की और जो सरगुजा प्रशासन है, पूरी प्रशासन अमला यहाँ आ चुका है और पूरी तैयारियों का जायजा ले रहा है। और जो हमारे साथ जो छठ घाट, जो शंकर घाट में जो समिति की ममाया समिति उनके अध्यक्ष, उनसे हम बात कर रहे हैं कि कैसी व्यवस्था रहेगी और जो छठ पूजा की तैयारी है किस प्रकार से चल रही है। यहाँ कैसी व्यवस्था रहेगी, जो छठ पूजा की तैयारी चल रही है कैसी चल रही है? ममाया छठ सेवा समिति की ओर से इस बार जो है एक नया घाट बनवाया गया है और जो रात में उपवास जो रहेंगी छठ व्रती उनके लिए पंडाल की व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है और ठंड को देखते हुए अलाव के लिए 40 कुंटल करीब लकड़ी की व्यवस्था की गई है। समिति की ओर से गर्म पानी और करीब चाय की व्यवस्था 12 घंटा के लिए समिति के द्वारा किया गया है।
भजन कीर्तन, संध्या भजन के कार्यक्रम शाम से लेकर सुबह तक के का व्यवस्था समिति की ओर से की गई है। लगभग कितने श्रद्धालु, पिछले साल जो कोरोना काल भी था, इस बार कोरोना थोड़ी कम हुई है, उसको देखते हुए कैसी सावधानी बरती जाएगी और जो कितने लोग लगभग आ पाएंगे यहाँ? इस बार 30,000 से ऊपर लोगों की व्यवस्था अपन कर रहे हैं और संभावना है कि बड़े आराम से 30,000 से ऊपर के लोग आएंगे, क्योंकि पिछले बार कोविड की वजह से यहाँ पे नहीं आ पाए थे। तो इस बार लाजमी है कि भीड़ ज़्यादा ही होगा, लोग ज़्यादा ही छठ में उपवास कर रहे हैं। तो उसी हिसाब से देखते हुए समिति की ओर से व्यवस्था की जा रही है। जिला प्रशासन की ओर से कैसी व्यवस्था है? जिला प्रशासन की ओर से सहयोग कैसा किया जा रहा है? देखिए, पहली बार 27 साल में ऐसा है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, नगर निगम, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के द्वारा घंटों यहाँ समय दिया गया है, जिससे कि समिति के लोगों के, समिति के सदस्यों का हौसला बढ़ा है और उनके द्वारा उनका जो भी सरकारी एक व्यवस्था होता है वो व्यवस्था उनके द्वारा किया जा रहा है। हमारे साथ जो समिति के अध्यक्ष हो, उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोरोना के बाद जो भीड़ यहाँ बढ़ सकती है और जो व्यवस्था, तमाम व्यवस्थाएं यहाँ कर दी गई है और जो पूरा प्रशासन सरगुजा को वो आके निरीक्षण करके जा चुका है। अंबिकापुर से साधना न्यूज के लिए चंद्रशेखर गुप्ता की रिपोर्ट।